हाय दोस्तों, मेरा नाम सचिन विश्वकर्मा है। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जेएनबी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं का पार्ट 4 वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने आपकी जितनी सवालें थी सभी सवालों को इसमें एडजस्ट किया हूँ। देखिए, मैंने सभी सवालों को पढ़ाया है चैप्टर वाइज, लेकिन मैंने चैप्टर से जितनी कठिन कठिन सवाल थी, जो एक नियम पे थी, उसको मैंने एक लगातार एक वीडियो में उसको बनाया ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। तो चलिए, इसमें जो सवालें हैं उसको मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ। तो चलिए देखिए, पहली सवाल क्या है। चलिए देखिए, कहा है कि 8,93,645 तथा 6,35,489 के योग से, मतलब इन दोनों के योग मतलब जोड़ से जो संख्या घटाने पर संख्या 10 लाख प्राप्त हो वह संख्या है। पूछ रहा है, मतलब कह रहा है सवाल कि इन दोनों को योग कीजिए और उसके बाद इसमें घटाइए, जो संख्या प्राप्त हो वही संख्या। ये पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है। तो चलिए देखिए, इसको पहले जोड़िए। यहाँ पर लिखिए 8,93,645 प्लस 6,35,489 489 का योग आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़िए, देखो कितना होगा। 5 में 9 जोड़ो 9 5 14 की 4 हासिल 1, 8 में 4 जोड़ो 8 4 12 हासिल 1 13, 4 में 6 जोड़ो 6 4 10 हासिल 1 11, 5 में 3 जोड़ो 5 3 8 हासिल 1 9। ये हो गया। अब 3 में 9 जोड़ो 9 3 12 की 2 हासिल 1, 6 में 8 जोड़ो 8 6 14 हासिल 1 15, यानी 15,29,134 इन दोनों का योग आ गया। अब आपको 10 लाख यही घटा देना है, जो संख्या मिलेगी वही आपकी संख्या। यहाँ पर लिखिए कि 15,29,134 माइनस 1 2 3 4 5 6 घटाने पर 10 लाख घटाने पर प्राप्त संख्या घटाइए आप इसको। देखिए, 4 में 0 घटाओ कितना बचा 4, 3 में 0 घटाओ बचा 3, 1 में 0 घटाओ कितना बचा 1, 9 में 0 घटाओ कितना बचा 9, 2 में 0 घटाओ कितना बचा 2, 5 में 0 घटाओ कितना बचा 5, 1 में 1 घटाओ 0 0 क्या लिखोगे आप। देखिए 52 91 34 यानी 5,29,134, यही आपका ऑप्शन चौथा सही है। तो वह संख्या क्या है 5,29,134। चलिए अगली सवाल देखते हैं। चलिए दूसरी सवाल देखते हैं। देखो कह रहा है कि 5,618 और 3,845 में क्या जोड़ना चाहिए जिससे योगफल 12,850 हो जाए। मतलब इन दोनों में क्या जोड़ दे ऐसा कि योगफल 12,850 हो जाए। तो पहले इन दोनों संख्या को एक कर लीजिए, उसके बाद उसमें कुछ जोड़ दीजिए। आप मान लो कुछ भी, माना यक्स जोड़ देगा, यक्स जोड़ने पर यक्स जोड़ दीजिए। इसमें देखो 5, यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार आप लिखिए 5,618 प्लस इसको दोनों को एक कर लीजिए 3,845। इन दोनों में क्या जोड़ना चाहिए, यक्स माने हो आप यक्स को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने पर क्या योग कितना 12,850 प्राप्त हो जाए। ठीक, अब आप इसको हल कीजिए। ये जोड़ दीजिए 8 5 13 की 3 हासिल 1, 4 1 5 हासिल 1 6, 8 6 14 की 4 5 3 8 हासिल 1 9 प्लस यक्स बराबर 12,850। अब देखिए, ये गिनती है, ये भी गिनती को एक तरफ कीजिए, अक्षर को एक तरफ पक्षांतर करने। यहाँ पर आप लिखो पक्षांतर करने, यानी पक्षांतर लिख दो। यहाँ पर यक्स बचाइए, यहाँ पर लिखिए 12,850, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस 9,463। यक्स बराबर घटाइए, 0 में 3 नहीं घटेगा, यहाँ से घटा तो 10 में 3 घटाओ कितना बचेगा 7, यहाँ बचा 4 4 में 6 नहीं घटेगा, एकदम उठा लो 14 में 6 गए 8, यहाँ बचा 7 7 में 4 गए 3, यहाँ बचा 2 2 में 9 नहीं घटेगा, यहाँ 12 में से 9 घटाओ कितना बचेगा 3, 12 में से 9 घटाओ कितना बचेगा 3, यानी 3,387। यही आपका पहला ऑप्शन सही है। तो देखिए
पहला विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। चलिए देखिए तीसरे सवाल कह रहा है कि भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 है तो भाज्य होगा। देखो दिया है कि भाजक 51 है, भागफल 16 है, शेषफल 27 है। भाज्य आपको पूछ रहा है, आप जानते हैं भाज्य किसे कहते हैं, जैसे ये भाग का चिन्ह है, यहाँ पर मान लो 2 हो गए, यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ 2 बार जाएगा 4, यहाँ पर घटा दो 0 हो गया। तो देखो इसमें पूछे चारों में आप जानिए कि क्या किसे कहते हैं, इसे कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं इसे? भागफल। इसे क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। जो इधर है इसे क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। और जो नीचे आए उसे शेषफल कहा जाता है। तो यही पूछ रहा है कि यदि भाजक 51, भाग के प्रश्न में ये भाजक दिया 51 और भागफल दिया ये 16 और शेषफल जो बचा है 27 बचा है। पूछ रहा है कि भाज्य क्या, मतलब बीच में संख्या क्या थी जिसमें भाग दिए। तो इसके लिए आपको एक सूत्र होता है उत्तर की जांच के लिए, वही आपको लगाना है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यही आपका सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मतलब कि ये जो भाज्य है इन दोनों को गुणा करो, इसको जोड़ दो तो ये आ जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर भाजक कितना दिया है 51 रख दीजिए, गुणे भागफल कितना दिया है देखो 16 दिया, प्लस शेषफल कितना दिया है 27 दिया है। लिख लो इसे, गुणा कीजिए आप इसको दोनों को, 16 गुणे 51, 16 के नाम 16 की 6 हासिल 1, 16 पंचे 80, 80 में हासिल जोड़ो 81 प्लस 27 ऐसे लिखे रहिए। अब इसको जोड़िए, 7 में 6 जोड़ो कितना हो गया 13 हासिल 1, 2 में 1 जोड़ो 3 और हासिल 1 4, ये 8 ऐसे लिख दो। तो यहाँ पर भाज्य बराबर आपको कितना आ गया 843। आपको देखो किस विकल्प में आ रहा है, पहले का ऑप्शन में। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। जब इस तरह सवाल दिए रहे आप यही नियम लगा रहे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर मान लो आपको इसमें भाजक पूछ लेता, भाज्य दिया रहता तो भी इसी सूत्र से लगाइए। ठीक, तो इस तरह सवाल जब आएगी तो आप इसी सूत्र पे लगाओ, तुरंत आंसर आ जाएगा। चलिए कुछ अलग सवाल देखते हैं। चलिए देखिए सवाल कह रहा है 33 को किस संख्या से भाग दे कि भागफल 55 हो जाए। 33 को किस संख्या से भाग दे कि भागफल 55 हो जाए। जब इस तरह आपको सवाल दे कि भाग दे तो भागफल इतना हो जाए, आपको सिर्फ एक नियम लगाना है, वो भी ट्रिक ही समझिए आप। देखो यहाँ पर साल लिखिए, जब इस तरह का 33 को किस संख्या से भाग दे भागफल इतना हो जाए 55, तो आप पहले 33 को लिखिए, फिर बटे कर दीजिए, जो भागफल है उसको नीचे कर दीजिए। बस आपको यही करना है। इसको काट दीजिए, 11 33, 11 पचे 55, 3/5 आपका आंसर आ गया तुरंत। यही दूसरा विकल्प सही है। जब इस तरह सवाल है इसको आप पहले लिखो, जितना लास्ट में दे उसको बाद में आप काट दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। अगली सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगली सवाल उसी टाइप की, देखो कह रहा संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 50.29 हो जाए। उसी तरह सवाल है लेकिन ये पॉइंट वाली है। तो चलिए देखते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि जब आपको इस तरह सवाल दे पहले आप ऊपर वाले अंक को ऐसे लिखेंगे, लाइन कीजिए बटा, इससे भाग दीजिए 50.29। ठीक, अब इसको कैसे हल करेंगे देखिए। सबसे पहले इसका पॉइंट हटाइए, आप ऐसे लिखिए 529 बटे, इसको आप ऐसे लिखिए 50.29। सेम चीज ऐसे लिख लिया, पॉइंट हटाइए, यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखिए दोनों में। ठीक, देखो पॉइंट कैसे हटाते हैं। जो ऊपर पॉइंट है दशमलव, इसके नीचे वाला लिखिए, आप नीचे 1 लिखिए और पॉइंट के नीचे 1 लिख दिए। आप इसको जितनी गिनती है सब 0 लिख दो, 1 2 3, ऊपर का पॉइंट नीचे लिख दिए। ठीक, अब जो नीचे पॉइंट है इसको आप ऊपर लिखिए, पॉइंट के नीचे 1 लिख दीजिए, 2 गिनती है 2 गिनती, 1 2 2 0, पॉइंट आपका हट गया। जब आपको ऐसे सवाल दे ऊपर का पॉइंट नीचे लिखिए, नीचे का पॉइंट ऊपर लिखिए, मतलब पॉइंट हटा के पॉइंट के नीचे 1 और जितनी गिनती रहे उतना 0 लिख दीजिए। ठीक, अब आप इसको काट दीजिए, ये इतना बराबर बराबर कट गया। अब ये देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बचा क्या 1/10। अब 10 से आप 1 में भाग दे दीजिए, 10 भागे 1, 0 बार जाएगा,
पॉइंट बढ़ाइए, यहाँ 0 लिख सकते हो, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0 बढ़ गया, 10 करना, 10 खत्म आपका 0.1। तो कौन सा ऑप्शन लिख रहा है? दूसरा, इसी में टिक लगा दीजिए, यही आपका उत्तर है। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। चलिए देखिए सवाल कह रहा है कि 500 की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 500 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 व 5 दोनों से विभाज्य हैं। 500 तक की पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं हैं जो 3 व 5 से दोनों से विभाज्य हैं। जब आपको इस तरह सवाल दे तो आपको इसी तरह करना है। देखिए कैसे, पहले आप लिखिए 3 से विभाज्य संख्याएं, क्या लिखेंगे? 3 से विभाज्य प्लस 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य माइनस, पहले आप लिखेंगे 3 से विभाज्य जो यहाँ अंक दिया है, फिर 5 से विभाज्य, फिर माइनस करके दोनों को गुणा करके 3 5 15 से विभाज्य, 15 से विभाज्य संख्याएं। देखिए आपको करना क्या है कि अंक दिया आपको 500, तो आप इस 3 से पहले 500 में भाग दीजिए, 500 भागे 3, 3 करना, 3 2 बचा 0, 3 6 18, 2 बचा 0, 3 6 18 2। आपको यहाँ अंक खत्म हो जाए, शेष से कोई मतलब नहीं है, आपको इसी पूर्णांक को लेना है, 166 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक। प्लस अब 5 से 500 में भाग दो, यहाँ दे देते हैं 5 500, 5 करना, 5 खत्म, उतारो 0, 5 9 0, फिर 0 5 9 0, 100 आ गया। यहाँ पर आप लिखेंगे 100 माइनस, अब 15 से 500 में भाग देंगे, 15 से 500 में भाग, यहाँ देखो 15 तिया 45, 5 बचा, यहाँ 0, 15 तिया 45, देखो 33, यही आपको लिखना है 33। अब इसी को जोड़ लीजिए, 6 में 0 जोड़ो 6, 6 में 0 जोड़ो 6, 1 में जोड़ो 2, माइनस 33 घटा दीजिए, 6 में 3 घटाओ 3, 6 में 3 घटाओ 3, यहाँ बचा 2, 233। देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है? तीसरे विकल्प में, आपका तीसरा विकल्प तो सही है। जब भी इस तरह से चाहे, अगर यहाँ पर अगर कोई और अंक दे दे, कहते 400 तक की या 600 तक की, यहाँ पर चाहे जो अंक दे, आप पहले लिखेंगे जो अंक दिया है 3 से विभाज्य प्लस 5 से विभाज्य, दोनों को गुणा करके घटा दीजिए, और जो संख्या है उसमें भाग दीजिए, केवल आपको पूर्णांक लिखना है, बस पूर्णांक के सिवा कुछ नहीं लिखना, शेष चाहे जो बचे, यहाँ से अंक खत्म हो जाए उसी को काट दीजिए, जो आएगा आपकी वही संख्या होगी, ठीक। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगली सवाल कह रहा है 45 की घात 4 में इकाई का अंक होगा। जब इस तरह आपको सवाल दिखे तो यहाँ पर आप ऐसे लिखना 45 की घात 4, देखो 45 की घात 4 इसको करेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक है 0 1 5 6। अगर जो यहाँ संख्या दी है, यहाँ पर अगर इकाई का अंक 0 1 5 6 रहेगा तो इकाई यहाँ पर घात 4 जितनी लगी रहे, इकाई का अंक वही रहता है। तो देखो इसमें इनमें से कोई अंक है, तो देखिए 5 है, तो इनमें चाहे घात जितनी लगी रहे लेकिन इकाई का अंक यही रहेगा, बदलेगा नहीं। इसमें इकाई का अंक क्या होगा आपका? 5, यानी दूसरा विकल्प सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। चलिए देखिए ये सवाल कह रहा है 3960 भागे 54 भागे 18 का मान होगा, डबल भाग दिया है, कुछ नहीं है। चलिए देखिए आप इसको लिखिए 3960 डिवाइड 54 डिवाइड 18 मतलब कितना दिया है आपका, भाग है, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए, 3960 मल्टीप्लाई पलट जाएगा 1/54 1/18। अब आप इसको काटिए, यहाँ पर काटिए, देखो 18 ही करना, 18 39, 18 दूनी 36, 3 बचा, फिर 18 दूनी 36, 18 0 0, इतना हो गया। क्या आ गया? 220/54। अब आप इसको फिर काटिए, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, 2 0 0, 110/27। अब देखिए किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, 27 से 110 में भाग दे दीजिए आप, 110, 27 को कितना होता है? 108, घटाने पर 2, जो यहाँ पर आए उसे सही में लिखा, जो शेष वाला है उसे अंश में लिखते हैं, जिससे भाग दो उसे हर। आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? 4 से 2/27, यही आपका आंसर हो गया।
आपका पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। चलिए देखिए सवाल, 584 गुणे 128 गुणे 617 गुणे 413 में इकाई का अंक होगा। अब इतना लंबा गुणा कौन करेगा? जब इकाई का अंक पूछे तो आप केवल इकाई का गुणा कीजिए, बस दो थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। 4 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 3 करिए, 4 8 32 7 3 21। फिर आप इकाई करिए, 2 गुणे 1 2 1 ना 2, यानी आप देख सकते हो 2 गुणे 1 2 1 ना 2। इकाई का अंक क्या है? 2। देखो कितनी बड़ा गुणा दिया है, कितने छोटे में सवाल लग गए। आप ऐसे ही करना, अगर दिया है इकाई का ये कर लीजिए, आपको गलत नहीं होगा, यही आपका आंसर है। चलिए यहीं पर आपके सवाल समाप्त होती है, आपके सवाल यहीं पर समाप्त हुई। अब आपको अगला चैप्टर यानी चैप्टर 3 भिन्न और मतलब उसमें भिन्न है, उसको मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो देखिए मैं आपको चैप्टर वाइज हर चीज पढ़ा रहा हूँ, और उस चैप्टर की जो जो सवाल एक नियम पे है उसको मैं एक क्रम में बना रहा हूँ और उसका एक वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए और आपको हर सवाल बढ़िया से है। अगर आपको कोई सवाल कहीं दिक्कत हो या कोई सवाल और पूछनी हो तो आप उसको कमेंट कीजिए और मैं उसको आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए यानी हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो डालूं आपके मोबाइल पे तुरंत पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।